गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 1 जून 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे करंट अफेयर्स के, और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसका पहला क्वेश्चन था कि रिसेंटली विच स्टेट हैज साइन अ ट्रिपार्टाइट MOU with the Intel and 3D glass solution for a semiconductor project। तो इसका आंसर क्या था? दैट इज उड़ीसा, जिसने कि ट्रिपार्टाइट MOU साइन किया बिटवीन द इंटेल 3D ग्लास सोल्यूशन एंड साथ ही में उड़ीसा स्टेट के बीच में। फिर फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर थे, नाम है वेंकटा रामनप्पा। इनकी हाल ही में डेथ हुई है, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद बात करें कि मेन सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि 21 जून को मनेगा, तो इसका जो मेन सेलिब्रेशन होगा वो कौन से सिटी में होगा? तो ये होगा वेस्ट बंगाल के कोलकाता सिटी में। उसके बाद बात करें वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 की, इसको कौन सा सिटी होस्ट कर रहा है? दैट इज अहमदाबाद। अहमदियो एल अमीनियो लो की बात करें, रिसेंटली सेनेगल के प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको शॉर्ट में CPEC के नाम से हम लोग जानते हैं, तो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है किसका? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2026 कौन सी सिटी में हुआ है? तो ये है न्यू दिल्ली, इसका वेन्यू आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद म्यांमार के प्रेसिडेंट है मिन ऑन्ग हिंग। इनको ये अभी भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। 30 जून से इनकी यात्रा शुरू थी एंड 3 जून तक ये भारत में रहेंगे ऑन द इन्विटेशन ऑफ नरेंद्र मोदी। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल 2026 को किसने जीता है? तो इसको जीता है श्रेय पारेख ने। अभी जो ईशा सिंह है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसमें? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ISSF वर्ल्ड कप 2026 में, जो कि म्यूनिक जर्मनी में हो रहे थे। उसके बाद बात करें रिसेंटली हमारे देश की प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड दिया किसको? सिक्किम पुलिस को। DFSA रडार डेटा अभी यूज किया गया चंद्रयान 2 का टू डिस्कवर दी सबसरफेस आइस ऑन दी मून्स साउथ पोल। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे की बात करें, कौन से डे को मनाया जाता है? 29 मई। इसके अलावा बात करें शेफडी मिशन ऑफ द इंडियन कंटिजेंट फॉर द 2026 कॉमनवेल्थ गेम, तो ये बने हैं रोहित राजपाल। तो ये चीज आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, राइट। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने सैटरडे को डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास के शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट विच टीम वॉन द 19th एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग 2026। IPL के 19th एडिशन का टाइटल किसने जीत लिया है? तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। दूसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया बैक टू बैक, तो इसमें आप लोगों को नाम ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर डी RCB का। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें रनर अप कौन सी टीम रही है, तो रनर अप की बात करते हैं तो वो रही है कौन सी? दैट इज गुजरात टाइटंस। ठीक है, तो याद रहेगा कि विनर कौन सी टीम है? RCB। दूसरी बार टाइटल इन्होंने जीत लिया है, किसको हराकर? गुजरात टाइटंस को हराकर। और ये एडिशन कौन सा था? 19th एडिशन था, तो इसका एडिशन भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, राइट। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, बेसिकली जो फाइनल था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में था एंड गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से यहाँ पर फाइनल में हराकर जीत लिया है टाइटल RCB ने दूसरी बार। अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करते हैं तो मोस्ट रन जो यहाँ पर बनाए हैं वो है वैभव सूर्यवंशी ने, 776 रन इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं। फिर बात करें मोस्ट विकेट की, तो ये कगिसो रबाडा है, 29 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। हाईएस्ट स्कोर की बात करें ना इंडिविजुअल मैच, तो ये है KL राहुल का 152 रन्स। मोस्ट हंड्रेड्स की बात करें तो संजू सैमसन के हैं 2 हंड्रेड्स। वहीं बात करें मोस्ट 50s की, तो ये है साई सुदर्शन।
8 50s हैं इनकी। मोस्ट फोर्स की बात करें अगेन साई सुदर्शन है, 75 फोर्स इन्होंने यहाँ पे हिट किए हैं। एंड फिर बात करें मोस्ट सिक्सेस की तो वो है वैभव सूर्यवंशी के नाम पे, दैट इज 72 सिक्सेस। एंड वही बात करें इमर्जिंग प्लेयर की तो वो अवार्ड भी किसको मिला है, दैट इज़ वैभव सूर्यवंशी को ही दिया गया है। अगर हम बात करें मोस्ट रन, दैट इज़ जो ऑरेंज कैप मिलती है वो किसको मिली है, वैभव सूर्यवंशी को। एंड पर्पल कैप फॉर द मोस्ट विकेट्स किसको मिली है, कगिसो रबाडा को, राइट। चैंपियन टीम्स हम लोग जान चुके हैं, आरसीबी है। रनर अप की बात करें गुजरात टाइटंस है। फाइनल मैच का वेन्यू था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में और रिजल्ट क्या है कि आरसीबी जीती है 5 विकेट से। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर हमने बता दिया केएल राहुल का है। मोस्ट सिक्सेस की बात अगेन वैभव सूर्यवंशी। बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें मोहसिन खान है। एंड फाइनल मैच हीरो की बात करते हैं तो ये है विराट कोहली, आरसीबी, 75 रन ऑफ 42 बॉल्स, राइट। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हंगर डे 2026। तो 2026 का जो वर्ल्ड हंगर डे था उसमें इसकी थीम क्या है इस बार की। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखोगे वर्ल्ड हंगर डे मनाते कब है, तो ये मनता है 28 मई को। और इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी क्या, दैट इज़ द एंड ऑफ हंगर इज़ इन आवर हैंड, ठीक है। तो वर्ल्ड हंगर डे जो कि मनता है 28 मई को, उसी की थीम इस बार की है द एंड ऑफ हंगर इज़ इन आवर हैंड। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, राइट। एंड 2011 से द हंगर प्रोजेक्ट हर साल ये वर्ल्ड हंगर डे मनाता है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखोगे। एंड अगर हम बात करते हैं इसका पर्पस क्या है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द फूड इनसिक्योरिटी एंड प्रमोट एक्शन टुवर्ड द अचीविंग ज़ीरो हंगर, राइट। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि कौन सा एसडीजी जो है वो कि कौन सा एसडीजी बात करता है किस चीज़ की, ज़ीरो हंगर की। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट लॉन्च द आदर्श शहर समृद्धि योजना। तो अगर हम बात करें कि ये जो स्कीम है अभी रिसेंटली बाय द नेम ऑफ आदर्श शहर समृद्धि योजना, इसको किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे इसको यहाँ पे लॉन्च किया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। योजना का नाम क्या है, आदर्श शहर समृद्धि योजना। एंड ये लॉन्च किसने करी है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। एंड इस पूरी योजना का जो पर्पज़ है, जो एम है वो क्या है, टू डेवलप स्मॉल एंड इमर्जिंग टाउन्स इन द स्टेट। तो जो भी स्टेट में छोटे और इमर्जिंग टाउन्स है ना उनको डेवलप करना, वही इस पूरी योजना का पर्पज़ है जिसको कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। वही बात करें इस पूरी योजना में, इस पूरी स्कीम में जो बजट यहाँ पे एलोकेट किया गया वो कितना है, वो है 200 करोड़ रुपीज़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के बीच में। एंड द इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड मॉडर्न सिविक एमिनिटीज सच एज रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट्स, इसके अलावा सैनिटेशन फैसिलिटी, जो कि छोटे छोटे अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर ये सभी सिविक एमिनिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी इस योजना के अंदर। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। तो स्टेट कौन सी होगी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन होगा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बाय द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड। तो ये बुक है जो हाल ही में भी लॉन्च की गई है, नाम है इसका इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड। एंड आप लोगों से पूछा गया है कि इस बुक को यहाँ पे किसने लिखा है, तो इसमें आप लोग नाम ध्यान रखोगे कि अरुमुगम का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। तो हिस्टोरिक बुक ऑन इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड ये रिलीज़ हो चुकी है और इसको लिखा है किसने, के अरुमुगम ने, ठीक है। तो नाम इंपॉर्टेंट होगा के अरुमुगम। एंड नाम क्या है बुक का, इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड इस पूरी बुक को रिलीज़ किसने किया, दैट इज़ पीटी ऊषा ने। तो अ बुक टाइटल इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड वॉज रिलीज बाय पीटी ऊषा, बट इस बुक को ऑथर किसने किया है, एक हॉकी हिस्टोरियन के अरुमुगम ने। इट्स क्रॉनिकल इंडियाज़ हिस्टोरिक फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल विक्ट्री इन हॉकी एट 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। तो बेसिकली जो 1928 में ओलंपिक्स में जो एम्स्टर्डम में हुए थे, जिसमें हॉकी में इंडिया का गोल्ड मेडल आया था, उसी के ऊपर ये बुक है। जो इस बुक में चीज़ें लिखी गई हैं तो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। लिखी किसने, के अरुमुगम ने, राइट। ऑप्शन नंबर बी। एंड रिलीज किसने किया, दैट इज पीटी ऊषा ने। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ अ वन स्टॉप मल्टीपर्पज़ यूनिफाइड कार्ड। तो अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है कि वो वन स्टॉप मल्टीपर्पज़ यूनिफाइड कार्ड को यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे।
तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है कि वो वन स्टॉप मल्टीपर्पज़ यूनिफाइड कार्ड को लॉन्च करेगा, उसको क्रिएट करेगा फॉर एवरी सिटीजन्स इन द स्टेट, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट जो तेलंगाना के सीएम हैं दैट इज़ ए रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा यहाँ पर करी गई है, राइट। तो ए रेवंत रेड्डी है तेलंगाना के सीएम, जिनके द्वारा इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पे करी गई है कि वो हर एक सिटीजन के लिए स्टेट में वन स्टॉप मल्टीपर्पज़ यूनिफाइड कार्ड को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड दिस यूनिफाइड कार्ड विल कंटेन डिटेल्स ऑफ अ वेलफेयर बेनिफिट्स एंड गवर्नमेंट सर्विस अक्रॉस द डिपार्टमेंट। और a special statewide drive will collect individuals and family based data to support the initiative। तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो याद रहेगा इसका आंसर है तेलंगाना, ठीक है, जहाँ पे वो वन स्टॉप मल्टीपर्पज़ यूनिफाइड कार्ड को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच केरला बेस्ड स्टार्टअप हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट एआई सिस्टम ऑन चिप दैट इज़ एसओसी नेम्ड A2000। तो बेसिकली A2000 के नाम से एक इंडिया की फर्स्ट एआई सिस्टम ऑन चिप है। इसको केरला बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी ने लॉन्च किया और आप लोगों से पूछा गया कि उस स्टार्टअप कंपनी का नाम क्या है। तो आप लोग इसमें नाम ध्यान रखोगे, इसका नाम होगा नेत्रसेमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो नेत्रासेमी करके ये जो कंपनी है जिसने कि इंडिया का फर्स्ट एआई सिस्टम ऑन चिप को यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसका नाम है A2000। तो ये आपको नाम भी ध्यान रखना होगा, A2000 किसने लॉन्च किया, केरला बेस्ड एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम होगा नेत्रासेमी, राइट। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को उसमें ध्यान रखनी है। तो नेत्रासेमी या केरला बेस्ड सेमीकंडक्टर स्टार्टअप बैक्ड बाय जोहू कॉर्पोरेशन लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एआई सिस्टम ऑन चिप नेम्ड A2000। और अगर हम बात करें इस A2000 चिप की, इट इज़ डिज़ाइन फॉर एज AI एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग स्मार्ट कैमराज, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड AI पावर्ड edge devices, and the chip has successfully completed silicon brings up testing and has been declared प्रोडक्शन रेडी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या होगी कि इसको किस कंपनी ने बनाया है, इसका नाम क्या, और यहाँ पर इस कंपनी को बैक कौन सी कंपनी कर रही है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ DRDO के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया मई 2026 में। तो ये बने हैं कौन, दैट इज़ राजेश कुमार सिंह। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अभी तक जो DRDO के चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर समीर वी कामत, लेकिन इनका जो टेन्योर है वो 29 मई 2026 को कंप्लीट हो गया था। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मतलब बेसिकली इनका जो टेन्योर है ना DRDO के चेयरमैन का, दैट इज़ समीर वी कामत का, तो वो अभी रिसेंटली मतलब मई में कंप्लीट हुआ है। तो अभी उसके बाद में जो राजेश कुमार सिंह है उनको एडिशनल चार्ज यहाँ पर दिया गया है किस चीज़ का, DRDO के चेयरमैन का। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे, ऑप्शन नंबर डी राजेश कुमार सिंह, ठीक है। एंड बात करें DRDO की तो फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये इंडिया की प्रीमियर डिफेंस रिसर्च एजेंसी विच इज़ फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली जैनिस जैंसा वॉज अपॉइंटेड एज अ PM ऑफ विच कंट्री फॉर द 4th टाइम। तो चौथी बार जैनिस जैंसा किस कंट्री के PM यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। तो ये हुआ है स्लोवेनिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन, जैनिस जैंसा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड ये 4th टाइम यहाँ पर इस पोजीशन को संभालेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ये 2004 से 2008, 2012 से 2013 के बीच में, एंड देन फिर 2020 से 2022 के बीच में अगेन यहाँ पे 2026 में इन्होंने पदभार संभाल लिया एज अ PM ऑफ स्लोवेनिया। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, राइट। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर द सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर इन 2026। तो इंडिया का पहला डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर द सीनियर सिटीजन्स ये किसने यहाँ पे क्रिएट करने की बात करी, तो उसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इस चीज़ की बात करिए केरला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। तो इंडिया का पहला डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर द सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर ये अनाउंसमेंट करिए किसने, केरला ने। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड द न्यू डिपार्टमेंट विल डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स स्पेसिफिकली फॉर द
elderly and coordinate existing senior citizens welfare program. And Kerala की बात करें, it is considering India's most rapidly aging states with about 18.7% of its population above 60 years of age in 2026, और इसी वजह से वहाँ पे वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाने की बात करी गई है केरला में, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन एआई परफॉर्मेंस, तो एआई परफॉर्मेंस के मामले में भारत की रैंक कौन सी है, दैट इज 4th रैंक पर है भारत, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखोगे। और ये रिपोर्ट किसकी आई है, स्टेट्स ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट, और इसी के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है ग्लोबली 4th नंबर पर, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट डिड गोवा अटेन स्टेटहुड एंड बिकम द 25th स्टेट ऑफ इंडिया, तो इंडिया का 25th स्टेट कौन सी डेट को गोवा बना था, तो 30 मई 1987 को बना था गोवा, भारत का 25th नंबर का स्टेट, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, 30 मई। तो गोवा स्टेटहुड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30 मई टू कमेमोरेट द गोवा बिकमिंग द 25th स्टेट इन ऑफ इंडिया इन 1987, राइट। एंड अभी 2026 में गोवा अपना 39 स्टेटहुड मना रहा है, मार्किंग नियरली 4 डेकेड्स ऑफ स्टेटहुड एंड डेवलपमेंट। और अगर हम बात करें गोवा की, तो इट्स रिमेन अंडर द पोर्तुगीज रूल फॉर ओवर 450 ईयर्स आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड इन 1510, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते आते हैं। एंड गोवा वॉज लिबरेटेड from Portuguese control through Operation Vijay launched by the Indian Armed Forces in the December 1961, and इसके बाद में 30th May 1987 को गोवा रिसीव द फुल स्टेटहुड while दमन एंड दीव कंटिन्यूड एज अ यूटी। एंड यहाँ पे बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की गोवा की, वो कौन सी है, दैट इज कोंकणी। एंड गोवा की बात करें, इट इज़ इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अलॉन्ग विद इजराइल हैज़ बिन यूनाइटेड नेशन एडेड टू इट्स ब्लैक लिस्ट फॉर सेक्शुअल वायलेंस, तो सेक्शुअल वायलेंस के लिए यहाँ पे यूएन ने इजराइल के साथ में किस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में ऐड किया है, तो ये किया है रशिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो यूएन एडेड रशिया टू इट्स ब्लैक लिस्ट फॉर सेक्शुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट along with the Israel, and the additions were announced in Secretary General Antonio Guterres annual report on conflict related sexual violence। तो बेसिकली ये जो यूएन जनरल की यहाँ पे रिपोर्ट आते तो उसी के अंदर इस चीज़ का मेंशन किया गया, एंड जिसमें इसराइल और रशिया को ब्लैकलिस्ट किया गया फॉर द सेक्शुअल वायलेंस, तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर हु वॉज इंडियाज 5th PM हुज 39th डेथ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 29th of May 2026, तो इंडिया के जो 5th PM थे दैट इज चौधरी चरण सिंह, तो उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी बनी है 39th नंबर की, कब, 29th of May 2026 को, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। और इनको चैम्पियंस ऑफ इंडियन पीजेंट्स के नाम से भी जानते हैं, और 39th एनिवर्सरी की थी फिलहाल में, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। 29th of May 1987 को उनकी डेथ होती है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, ऑन विच डेट वर्ल्ड नो टबैको डे 2026 से सेलिब्रेटेड, तो वर्ल्ड नो टबैको डे बनता है 31st of May को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा इसकी थीम, तो इसकी थीम होगी अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग द निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन, तो इसकी थीम आप लोगों ने इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम चार्ज ऑफ द 48th वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी के 48th वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यहाँ पर कौन बने हैं, तो ये बने हैं वाइस एडमिरल अजय कोचर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो वाइस एडमिरल अजय कोचर अज्यूम चार्ज एज द 48th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द नेवल स्टाफ ऑन 29th of May 2026 इन न्यू दिल्ली, एंड ये सक्सीड करेंगे संजय वात्स्यायन को, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो ये था पूरा कंटेंट जिसमें 15 क्वेश्चंस का हम लोगों ने डिस्कशन किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविज़न हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा 48th वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन बने हैं, ये बने हैं वाइस एडमिरल अजय कोचर। सबसे पहले फिर हमने ये देखा था कि आरसीबी जीती है गुजरात टाइटंस को हराकर, तो ये इंटरचेंज हो गए हैं, बट अभी ध्यान रखिएगा कि सेकंड टाइम जीता आरसीबी जीटी को हराकर, राइट। वर्ल्ड हंगर डे की बात करें 28 मई को मनाते हैं। इस बार किसकी थीम क्या है, तो थीम आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, दैट इज द एंड ऑफ हंगर इज इन अवर हैंड, राइट। आदर्श
शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, ये एक बुक है जिसको लॉन्च किया पीटी उषा ने, बट इस बुक को लिखा के अरुमुगम ने। वन स्टॉप मल्टीपर्पज़ यूनिफाइड कार्ड को लॉन्च करने की बात करिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इंडिया का फर्स्ट एआई सिस्टम ऑन चिप नेम्ड E2000 किसने लॉन्च किया? केरला की एक स्टार्टअप कंपनी है, नाम है नेत्रा सेमी। चेयरमैन ऑफ DRDO, इसका एडिशनल चार्ज किसको मिला है? ये मिला है राजेश कुमार सिंह को। इंडिया सेकेंड, ये यहाँ पे कट कीजिएगा, इसकी जगह हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जेनेस जेंजा, ये बेसिकली कौन बने हैं? ये 4th टाइम PM बने हैं, कहाँ के? स्लोवेनिया की। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर, दैट इज़ केरला। स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट में भारत है 4th नंबर पर। 25th स्टेट ऑफ इंडिया गोवा, 30 मई को इसको स्टेटहुड मिली थी। UN ने अभी रशिया को ऐड किया अपनी ब्लैक लिस्ट में अलॉन्ग विद इसराइल। इंडिया के 5th PM है चौधरी चरण सिंह, इनकी डेथ एनिवर्सरी यहाँ पे बनी है 29 मई को। एंड वर्ल्ड नो टबैको डे की बात करें कौन सी डेट को? मतलब 31 मई, या आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है, 31 मई। एंड इसके अलावा ये हम जान ही चुके हैं कि RCB जीत चुकी है इस बार IPL का टाइटल, राइट। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट फीमेल फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी? आंसर था सान्या। और आज आप लोग मुझे बताओगे कि मेजर अभिलाषा बराक को कौन सा UN अवार्ड मिला, और अभी 2 पीस कीपर्स को भी यहाँ पे अवार्ड मिला था, डैग हमरशॉल्ट करके, तो उन दोनों के नाम क्या थे वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा जो यहाँ पे 11 मंथ का कंटेंट होगा MCQ फॉर्मेट में, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसके लिए भी अगेन आपको व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर, राइट। एंड कॉम्बो ऑफर भी आप इसको भी अवेल कर सकते हो। करंट अफेयर्स स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज़ आपको मिलेगी, जिसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो सेम नंबर पर। एंड एप्लीकेशन के आप इंस्टॉल कर सकते हो। देवशीष क्लासेस को आपको हर कोर्स पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।